सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्ममूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हमारा सबका परम कर्तव्य है। हम ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना से युक्त जीवन जीने वाले बने। हमारा सबका जीवन दिव्य हो, भव्य हो और यज्ञमय हो, ज्ञानमय, यज्ञमय, वैराग्यमय, योगमय, आरोग्यमय जीवन जी करके हम अपना और इस संसार का सबका मिलजुल करके उत्कर्ष करें, इसको उन्नति की ओर ले जाएं और हमारे जीवन में जो दैवी संपद है उससे हम युक्त हों, हम यज्ञीय भावना से युक्त हों, कल्याणकारी भावनाओं से युक्त हों। इससे भिन्न जो अकल्याणकारी है, जो आसुरी संपद है, उससे हम मुक्त हों। देवत्व के गुणों से हमारा जीवन परिपूर्ण होना चाहिए। इसलिए पिछली कक्षा में जीवन को यज्ञमय जीने की चर्चा हमने की थी और बहुत सुंदर वेद मंत्र हमने पढ़ा था। चतुर्थ मंडल के द्वितीय सूक्त के 5वें मंत्र को पढ़ा था। आज भी बहुत सुंदर वेद मंत्र है, दूसरे सूक्त का 6ठा मंत्र, जिसमें देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ की चर्चा की है। देव यज्ञ जो हम द्रव्य यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं, हवन करते हैं, जिसको अग्निहोत्र भी कहते हैं, जिसको होम कहते हैं। और जो ब्रह्म यज्ञ है, जो संध्या में हम बैठते हैं, हम ध्यान करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, जहाँ पर ब्रह्म का ही ध्यान हम करें, अपने मन से, वाणी से, शरीर से तन्मय हो करके, उसी के भाव में खो करके उसका हम चिंतन मनन करते हैं। यह भाव जो देव यज्ञ का और ब्रह्म यज्ञ का है, बहुत सुंदर भाव है। मैं वेद मंत्र पहले लिखता हूँ, फिर कुछ निवेदन करूंगा आपके समक्ष। ओम यस्त इद्मा इद्मम इद्मम जभरत शिशिरद्वानो जहरत शिशिरदानो मूर्धानम वा तपते वा
तपते, तपते त्वया, त्वया। भुवस्तस्य भुवस्तस्य स्वतमाम स्वतमाम पायुरग्ने विश्वस्मात् सीमघायात् सीमघायात् पुरुष्य घायात पुरुष्य चौथे मंडल के दूसरे सूक्त का छठा मंत्र है यह। ओम यस्त इद्मं जभरत शिशिर्दानो मूर्धानं वा तपते त्वाया भुवस्तस्यस्तवां पायुरग्ने विश्वसस्मात् सीमघायात उरुष्य। ओम यस्त इद्मं जभरत शिशिर्दानो मूर्धानं वा तपते त्वाया भुवनस्तस्यस्तवां पायुरग्नि विश्वस्मात् सीमघायात उरुष्य। प्रार्थना की गई है इस वेद मंत्र में कि हे अग्नि, हे परमात्मन अग्रणी प्रभो, यह जो ते आपके लिए शिशिर्दानः, शिशिर्दानः अर्थात स्विद्धत गात्र होता हुआ, जो प्रचंड पुरुषार्थ करता है, जो प्रखरता के साथ अपने स्वकर्तव्य को, स्वकर्म को, स्वधर्म को करता हुआ अपना पसीना बहाता है। ऐसा लोग कहते हैं खून पसीने की कमाई। खून पसीने एक करके पुरुषार्थ जो करता है,
तो कहा कि इस प्रकार से पसीने को बहा करके जो कमाता हुआ इदमम ईंधन को जभरत प्राप्त कराता है, अर्थात प्रभु की प्राप्ति के लिए धनार्जन करके यज्ञादि उत्तम कर्मों में उस धन का विनियोग करता है। वह अथवा त्वाया, हे प्रभु आपकी प्राप्ति की कामना से मूर्धानम, अपने मस्तिष्क को ततपते ज्ञान से दीप्त करता है, अर्थात देव यज्ञ को करता है इदमम जभरत, तथा ब्रह्म यज्ञ को करता है मूर्धानम ततपते, तस्य उस देव यज्ञ व ब्रह्म यज्ञ करने वाले पुरुष के आप स्वतवान ऐश्वर्य का वर्धन करने वाले व पायु रक्षक भुवः होते हैं। कहने का आशय यह है कि जो अपने तन मन को पवित्रता के साथ युक्त करके, जो ईमानदारी से, मेहनत से, पुरुषार्थ से, सात्विक भाव से ओतप्रोत हो करके जीवन को जीते हैं और जो उस कमाई को करते हुए उस कमाई को यज्ञी कर्मों में लगाते हैं, अर्थात जो कल्याणकारी कर्मों में लगाते हैं। एक व्यक्ति तो ऐसा है कि बेईमानी किया, चोरी किया, रिश्वत लिया और उससे माना कि 2 लाख रिश्वत ली तो 2000 रुपए दान कर दिया। ऐसा लोग करते हैं और उससे सोचते हैं कि यह हमने बहुत अच्छा कार्य किया, अब जो पाप लगना था वो अब नहीं लगेगा। ऐसी जो मानसिकता के लोग हैं उनका वास्तव में यह देवतुल्य जीवन नहीं होगा। एक ओर से तो अधर्म की कमाई प्राप्त करके केवल दिखावे के लिए, दूसरों की दृष्टि में श्रेष्ठ बनने के लिए जो ऐसा कार्य करते हैं वो कभी भी आत्मिक रूप से, कभी भी मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अधिक सुख पा नहीं सकते हैं। करनी का फल तो अवश्य मिलेगा, चाहे कुछ भी कोई करे, आज नहीं तो कल यह निसंदेह है, यह अवश्य होगा ही होगा। जैसा हम बीज बोएंगे वैसा फल हमको खाना पड़ेगा, वैसी फसल काटनी पड़ेगी। बबूल के पेड़ लगाए हैं तो आम के या अंजीर के फल उससे नहीं हमको मिलेंगे, उससे फूल नहीं मिलेंगे, उससे कांटे ही मिलेंगे। तो यदि वास्तव में हमको दूसरों के लिए कल्याण करना है, अपने लिए भी यदि कल्याण चाहते हैं हम, तो हमको पुरुषार्थ पूर्वक तन मन से अपने पुरुषार्थ को करते हुए जो भी धन आए उस धन से हम तन मन और वतन की सेवा में उसको लगाएं, उससे अपना भी और संसार का, परिवार का, राष्ट्र का उपकार करें, उन्नति करें। उसमें हमको कभी भी चोरी का, कभी भी असत्य, अधर्म, अन्याय या अज्ञान पूर्वक जो कर्म हम करते हैं उसको नहीं करना चाहिए। प्रभु की यह उत्तमता, प्रभु का जो भक्त वास्तव में होता है वह श्रेष्ठ जीवन जीता है और अपने मस्तिष्क को तपाता हुआ, ज्ञान से युक्त करता हुआ, क्योंकि मस्तिष्क बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण भाग है इस अस्तित्व का। यदि मस्तिष्क हमारा ठीक नहीं है तो हम श्रेष्ठ कर्मों का संपादन नहीं कर सकते हैं, उनकी संपन्नता नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ कहा है कि ब्रह्मयज्ञ को करता हुआ
मूर्धानम ततपते तस्य, उस देव यज्ञ व ब्रह्म यज्ञ करने वाले पुरुष के आप स्तवतवान ऐश्वर्य का वर्धन करते हो। वास्तव में जो कल्याणकारी कर्मों में लगा हुआ होता है और अपने नेक कमाई का एक एक जो भी उसने कमाया है और लोक सेवा में जो लगाता है, लोक हित में जो लगाता है, उसकी तेजस्विता आप बढ़ाने वाले हैं, उसको आप ऐश्वर्य से युक्त करने वाले हैं। वो कभी भी अनैश्वर्य में, कभी भी वह निराश हताश होकर के जीता नहीं है, सदा उत्साह में आनंद के साथ जीने वाला होता है। और वह ब्रह्मयज्ञ अर्थात ब्रह्मणी रमते, वह अपने कर्मों को इतना दिव्यता से करता है कि सुख दुख मान अपमान लाभ हानि जय पराजय सर्दी गर्मी इन सबको सह कर के भी उसी परब्रह्म परमेश्वर की भक्ति से युक्त होता है और आप उसके रक्षक होते हैं। आपकी कृपा से इसको यज्ञादि उत्तम कर्मों के लिए धन भी प्राप्त होता है और यह काम क्रोध लोभ आदि शत्रुओं के आक्रमण से भी बचा रहता है। हे प्रभु, आप इस देव यज्ञ व ब्रह्म यज्ञ के करने वाले को सीम निश्चय पूर्वक विश्वस्मात् सब अघायतः, अघ अर्थात पाप अर्थात बुरे कर्म, तो कहा कि अघायतः इनसे बुरे जो कर्म हैं उन बुरे की कामना वाले से उरुष्यः रक्षित करते हैं। यज्ञशील पुरुष का आप रक्षण करते ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसका जीवन यज्ञी है, जो यज्ञी जीवन जीता है, उसके आप रक्षक होते ही होते हैं, इसमें लेश मात्र कोई संदेह नहीं है। प्रभु की दृष्टि सबके ऊपर होती है। प्रभु के घर कहते हैं देर है अंधेर नहीं है, करनी का फल अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल, कहीं झूठ तो कहीं छल। जो लोग करते हैं झूठ छल से युक्त जीवन जीते हैं, उनको उनका फल अवश्य भोगना ही भोगना होता है। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह से प्रभु हमको बचा ले और हम अपने इस जीवन को सुंदरता से जिएं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्व्यवहार हमारे सामने ना आए जिससे हमारा यज्ञी जीवन भ्रष्ट हो जाए, हम पथ भ्रष्ट हो जाएं, ऐसा ना आने पाए। आप उसको बचाते ही बचाते हैं। यह आपकी एक विष्णु कर्माणि पश्यता यतो व्रतानि पस्पसे, वह संसार को चलाने वाला है। उसका देवस्य पस्य काव्यम न ममार न जीर्यति, जो यह संसार है वो जो कभी जीर्ण शीर्ण होने वाला नहीं है। आप उसका सदा हित करते ही करते हैं, कभी उसका अहित होता ही नहीं है। कदाचित कोई व्यक्ति समझ ले कि निर्धन है, दुर्बल है, निराश है, हताश है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो ईमानदार होता है, जो मेहनती होता है, पुरुषार्थी होता है, जिसको आपकी भक्ति का वरदान मिला हुआ है, उसके आप रक्षक होते ही हैं। चाहे कहीं भी वह हो, आप उसकी रक्षा करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आगे कहा कि उर्ष्या, आप उसको रक्षित करते हैं और वस्तुतः आपके रक्षण से ही वे यज्ञ पूर्ण होते हैं। यह उत्तम बात है कि जो कोई भी अपने मन में, वाणी में, अपने शरीर में यदि उपकार का भाव रखता है, उनसे उपकार वो चाहता है, दूसरों का उपकार करना चाहता है और स्वयं का उपकार करना चाहता है, तो यह निसंदेह उस प्रभु के ही द्वारा होता है, क्योंकि वही इस गाड़ी को चलाने वाला है, इस संसार को चलाने वाला है। और चाहे किसी भी प्रकार से हो, हम उससे बच नहीं सकते हैं। वह वास्तव में विश्वामित्र जैसे यज्ञ करता है और राम रक्षण करते हैं उसका, वैसे ही जो ऋषि तुल्य बन करके देवत्व से युक्त होकर के अपने जीवन को जीता है, वही इस संसार में प्रभु की रक्षा का पात्र बन जाता है। कितना भी कुछ भी कोई करे, कभी भी वह व्यक्ति
पतन को नहीं प्राप्त होगा, सदा उत्थान को प्राप्त होगा। कितना भी हम यदि वेदवाणी का, इस कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करें, कितना ही हम जप तप करें, लेकिन यदि प्रभु की भक्ति नहीं होगी और उसके द्वारा दी गई आज्ञा का यदि हम पालन नहीं करेंगे तो फिर हम कभी भी उसकी कृपा के पात्र भी नहीं बन सकते हैं। इसलिए प्रभु की कृपा के पात्र बनने के लिए हमको उसके ऐश्वर्य से युक्त होना चाहिए। हमारा ज्ञान उस महान भगवान के द्वारा दिया गया है और यह ज्ञान सदा हमको आगे बढ़ाता है। तो इस प्रकार से उसने संसार बनाया, उसने हमारा शरीर दिया है, हम उसकी भक्ति के साथ अपने जीवन को जीने वाले बने। और एक बात यहाँ पर, क्योंकि यज्ञ का ही प्रसंग चल रहा है, पंच महायज्ञों की हमारे यहाँ विशेष रूप से ये परंपरा है। ब्रह्म यज्ञ जो हम सुबह शाम ईश्वर का चिंतन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो ब्रह्म का चिंतन करना अर्थात मन को एकाग्र करके ध्यान करना और आत्मनुकूल आचरण करना, अपने किए हुए कर्मों का मूल्यांकन करना, स्वाध्याय करना, ईश्वर का चिंतन करना, ध्यान करना, ब्रह्म यज्ञ। देव यज्ञ जो पदार्थ यज्ञ, आहुति हम स्वाहा स्वाहा करके डालते हैं, ब्रह्म यज्ञ। और फिर पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा शुश्रूषा करना। और फिर इसके बाद जो है अतिथि यज्ञ, अतिथि कोई आता है तो उसकी हम सेवा शुश्रूषा करें, भोजन कराएं, वस्त्र दें, दान दें, जो भी। और फिर जो है बलिवैश्व देव यज्ञ, जो हमारे आश्रित पशु पक्षी हैं उनको भी हम तृप्त करें। तो ये 7वां मंत्र और 8वां मंत्र यह भी अत्यंत महनीय है। तो यहाँ पर चर्चा की है कि 7वां मंत्र और 8वां भी मैं संक्षिप्त में बोल देता हूँ। ओम यस्ते भराद अन्न नीयते चिदन्नम शिशनम अद्रम अतिथिम उदारीत आ देवायुर नधते दुरोणे तस्मिन्नद्र ध्रुवो अस्तु दास्वान। कहा कि यस्ते भराद अन्नियते चिदन्नम शिश्नन अद्रम अतिथिम उदीरत आ देवयुरु नदिते दुरोणे तस्मिन् रद्धि ध्रुवो अस्तु दास्वान। कहा कि यह जो उन्नीयते अन्न की कामना वाले के लिए निश्चय से ते अन्नम आपके इस अन्न को भरात प्राप्त कराता है, मद्रम वह सुखकर वचनों को, निशीषत कहते हैं कि आइए बैठिए। जब कोई अतिथि आता है, अतिथि देवो भव ऐसा कहा है, आइए बैठिए जी, पहले उसको अभिवादन करें, आसन दें, आदि मधुर शब्दों के लिए जो है कभी भी हमको इससे चूकना नहीं चाहिए। उनको जरूर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अतिथि जब घर में आए, आइए जी नमस्ते करिए, उसको अभिवादन करिए और उसको आसन दीजिए बैठने के लिए। तथा अतिथिम उदीरत उस अतिथि के स्वागत के लिए उठ करके घर से बाहर तक आता है। यह देवयुहु देवों के संपर्क की कामना वाला, दुरोणे अपने दुरोण अपनयने बुराइयों को अपनय करने वाले, जो अपनयन करता है। घर में आ इन धते सर्वथा आपको दीप्त करता है, अर्थात उन विद्वान अतिथियों का सत्कार करता हुआ, उनसे ज्ञान चर्चा करता हुआ प्रभु के प्रकाश वाला बनता है। तस्मिन उस अतिथि यज्ञ करने वाले पुरुष में दासवान देने की वृत्ति वाला ध्रुव स्थिर रही, अर्थात ऐश्वर्य से युक्त इसे धन को प्राप्त हो, यह धन दान की वृत्ति से युक्त हो तथा न नष्ट होने वाला हो, कभी नष्ट न होने वाला हो। और इसी प्रकार से बलि वैश्वदेव यज्ञ का भी यहाँ पर प्रसंग बताया है, जो कहा कि हे अग्नि, आपको दोषा रात्रि के प्रारंभ में, यह जो उषसी दिन के प्रारंभ में प्रशसात
प्रशंसित करता है, अर्थात जो प्रातः सायं प्रभु का स्मरण करता है वह हविष्मान दान पूर्वक अदन वाला होता है। यज्ञ शेष का सेवन करता हुआ अथवा आपको प्रिय कृणवते स्वेद में अपने गृह में अहेम्यवान स अश्वाना वह अपने इस प्रकार से सुवर्ण निर्मित कक्षा वाले अश्वना अश्व के समान होता है, अर्थात वह व्यक्ति खूब धन संपत्ति से युक्त हो जाता है और उसको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तब उसका स्तवन करने वाले दासवान सम दान की वृत्ति वाले पुरुष को आप अहंसा सब पापों से पीपरहा पार करते हैं, अर्थात संपत्ति से जब युक्त होता है व्यक्ति तो दान की वृत्ति वाला जब हो जाता है तो प्रभु का उपासक ही उसमें नहीं फंसता, पाप में नहीं। तो जो धन संपत्ति ज्यादा प्राप्त करते हैं उनको लोभ आ जाता है, उनको कभी भी उन्नति नहीं मिलती है और वे संपत्ति के स्थान पर विपत्ति को मोल ले लेते हैं। संपत्ति के साथ विपत्तियां भी आ जाती हैं जो अपने प्राप्त किए हुए धन का सदुपयोग नहीं करते हैं, वे दुरुपयोग करते हैं और दुरुपयोग से वे वास्तव में अपने लिए भी दूसरों के लिए भी हानि उत्पन्न करते हैं, समस्याएं उत्पन्न करते हैं। इसलिए जो कुछ भी हमको मिला है इस संसार में अपने पुरुषार्थ से, माता पिता से, गुरुओं से, आचार्यों से, संसार से, उसको जितना अधिक हो सके इस संसार में यज्ञीय जीवन बना करके सब समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि संसार से कोई भी व्यक्ति कुछ भी ले जा नहीं सकता है। कितना भी कोई कुछ हो, हम इतिहास उठाकर देखें कितने बलशाली, कितने बुद्धिमान, कितने शक्तिमान, कितने धनवान लोग हुए, लेकिन संसार में सब कुछ इस धरा पर धरा रह गया, कुछ ले नहीं जा सके। इसलिए जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कुछ भी नहीं जाएगा और हम धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। पत्नी भी तेरा साथ देगी गृह द्वार तक, मित्र गण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, बाद में सच्चा सखा केवल तेरा धर्म ही रह जाएगा। तो धर्म से युक्त हमारा जीवन हो, हम अधर्म से बचें, अन्याय से बचें और यज्ञ में जीवन हो। 5 महायज्ञों की जो पावनी परंपरा हमारी है उसको ही आत्मसात करके व्यष्टि से समष्टि, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की पावनी परंपरा का हम निर्वहन कर सकते हैं। तो आइए यहीं पर विराम लेते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।